अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ारूक। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा था जिसकी बुनियाद पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों ने इस सल्तनत खुदादाद की कोशिश शुरू की और क़याम तक हज़ारों कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। मगर अफसोस की बात कि पाकिस्तान में चाहे कोई तज्ज़ियाकार, चाहे कोई नामा निगार, चाहे कोई आलम, चाहे कोई सियासतदान, चाहे कोई जज, चाहे कोई वकील जब सच बोलता है तो उसको हुकूमत पाकिस्तान सज़ा देती है। जबकि हमारा दीन इस्लाम सच बोलने की तरगीब भी देता है और हुक्म भी देता है। मगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये निज़ाम उलट है, जो कि इंतहाई दुख की बात है। वैसे भी कहते हैं कि आज का बेहतरीन दोस्त कल का बदतरीन दुश्मन साबित हो सकता है। मगर मैं इसको यूँ कहूँगा कि अब इसमें तब्दीली ये आ गई है कि आज का मतलबी दोस्त कल का बदतरीन दुश्मन हो सकता है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर पार्टी अपने वोटर्स को कन्विंस करने में मौजूद है। हर सियासतदान अपनी पार्टी के झंडे तले आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए अपना अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लोगों को दे रहा है। मगर दुख की बात यह है कि मौजूदा निगरान सेटअप जो 90 दिन के बाद खुद उसकी हैसियत क्या थी ये सब पे अयां है, आज वो एक जानबदाराना तर्ज़ अमल अपनाए हुए है। इसके साथ साथ मौजूदा निगरान सेटअप का अवाम के साथ ज़ालमाना तर्ज़ अमल इंतहाई अफसोसनाक है। जगह जगह अवाम पर जुल्म व तशद्दुद रियासत का इंतहाई घटिया और भोंडा इक़दाम है, जिसकी सब लोग मज़म्मत करते दिखाई देते हैं, मगर इस निगरान सेटअप के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर हम हालात और वाक़यात को देखें तो जब एक निहत्ते शख्स और एक मुसल्लह शख्स के दरमियान कोई इख्तलाफ कायम होता है तो इसका नतीजा सब पर अयां होता है। इसके साथ साथ चंद मुसल्लह अफराद और बेशुमार निहत्ते अफराद के दरमियान जब कोई इख्तलाफ कायम होता है तो उसके नताइज इसके बरक्स होते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में भी हुकूमत का रवैया अवाम के साथ जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं। मगर आने वाली हुकूमत और जाने वाली हुकूमत में थोड़ा ही अरसा बाकी है। निगरान सेटअप की हुई ज़्यादतियाँ और जुल्म बनने वाली नई हुकूमत के लिए यकीनन परेशानी का बायस होंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तर्ज़ हुक्मरानी और इस अरसा में जुल्म व तशद्दुद, बेज़ाब्तगियों और नाइंसाफ़ियों का जो बीज बोया है, इस फसल को आने वाली हुकूमत को बहुत देर तक काटना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बात वाज़ेह करता जाऊँ कि निगरान सेटअप
की तबाही के असरात हमें दूर तक भुगतना होंगे। और यहाँ पर यह भी बात वाज़ेह है कि आने वाली नई हुकूमत दोस्त बनाए या दुश्मन, मगर निगरान सेटअप को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। निगरान सेटअप को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि अब आवाम बेदार हो चुकी है, आवाम में एक शऊर पैदा हो गया है। भले हम किसी सियासी वाबस्तगी या किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर हम एक दूसरे के मुखालिफ हों, मगर निगरान सेटअप को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा ये वो वक्त है जब हम अपनी क़यादत का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आज का आपका फ़ैसला आने वाले वक्त में आपके लिए खुश आइंद और आपके लिए परेशानियां पैदा करने वालों के लिए यकीनन तकलीफ़देह होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।